Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech from IIT रोपड़ पंजाब। जैसा कि आप जानते हैं, तो अपन ने जो ज्योमेट्री वाला जो टॉपिक था उसको स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, उसके जो थ्योरी के लेक्चर है वो मैंने जो मतलब क्वाड्रेटर नाम से एक तो और एक ट्राइंगल नाम से हैं, तो उनके अंदर ये ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस के लिए अपनी अप्रोच होती है उतना मैंने उन लेक्चर्स के अंदर कवर करा रखा है। तो आप सीधा यहाँ पे मत आइएगा, अगर आपको आता है क्वेश्चंस, अगर आपको आते हैं तब तो बढ़िया बात है, आराम से इसमें आइए क्वेश्चन सोल्व कीजिए। लेकिन अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम है ना, तो थ्योरी में प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले जो मैंने जो थ्योरी के लेक्चर दे रखे हैं ना उनको देख कर आइए, फिर ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे आपके। इजीली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। और बाकी मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपको बेसिक मैथ के अंदर दिक्कत है, आप अगर इन क्वेश्चन को सीधा सोल्व नहीं कर पा रहे, बेसिक मैथ में कोई दिक्कत आती है, तो उन जो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ओके। और बाकी जो एवरेज वाला और जो एरिया एंड पेरीमीटर वाला टॉपिक था उसको भी मैंने कवर करा लिया है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो जाइए और उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, तो अपन जो ज्योमेट्री वाला टॉपिक था उसके अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे, आई थिंक उसके अंदर ही 5th लेक्चर है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो तो बी का मान बताइए। अच्छा, और गिवन क्या है कि कोण ए का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है, बट ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जिनमें डायग्राम नहीं देकर रखता। 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90% क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर डायग्राम गिवन होता है अपन को, और अपन इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें डायग्राम नहीं देता, तो अपन को खुद को डायग्राम बनाकर सोल्व करना होता है। तो मैं बोला था कि हर टाइप के क्वेश्चंस में सोल्व कराऊंगा, मतलब बहुत प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पुटअप हो सकते हैं, बट मैं कुछ जो सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस है ना वही मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि जो पूरा टॉपिक है वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको समान चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पता है, उसका अगर डायग्राम बनाना नहीं आता है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। इसलिए ही मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि बिना डायग्राम के क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो लेक्चर्स के अंदर बता रखा है कि समान चतुर्भुज क्या होता है। समान चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी से अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले समान चतुर्भुज का डायग्राम बना लेते हैं अपन। ठीक है साहब, ये अपना समान चतुर्भुज हो गया, यही होता है। ओके, अब इसके अंदर बोलेंगे कि ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है कोण बी का मान कैलकुलेट करना है, मतलब कोण बी का मान ये वाला अपन को कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई चीज़? ठीक है, और अपन को गिवन क्या है, गिवन है कि कोण ए का मान 60 डिग्री है। कोण ए का मान 60 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। इस ऐसे मतलब इस टाइप के तो नहीं, बट आप अगर इन लेक्चर्स को कंटिन्यू देख रहे हो ना, तो इस क्वेश्चन को बना लोगे आप। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो पॉज करके ट्राई करो, मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। इसका अंदर देखो आपको कैसे सोचना है। सबसे पहले मैं बताया था आपको, सबसे पहले आप सोचोगे जो एकांतर कोण थे, एकांतर कोण थे, संगत कोण थे, संगत कोण थे, एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ना, उनके बारे में अपन सोचते हैं। एंड देन अगर जो लाइन वाला कंसेप्ट लग रहा है फिर वो करते हैं, यही सोचते हैं। ये इन जो हर क्वेश्चन का बेसिक यही होता है। ज्योमेट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है उनको करने का यही बेसिक है, यही बता रखा है मैंने फंडा। अब देखो एकांतर कोण कब लगता है, एकांतर कोण का कंसेप्ट कब लगता है, जब ऐसा हो, दो लाइन पैरेलल हो और तीसरी लाइन इसको काट रही हो, तब लगता है। तो इसके अंदर लग सकता है क्या, बिल्कुल लग सकता है। दो लाइन पैरेलल है, तीसरी लाइन इसको काट रही है। ठीक है, तब इनको आगे बढ़ा सकते हो आप, आगे इसको बढ़ा सकते हो इजीली। इतनी बात समझ में आ गई। एंड देन क्या करना है अपन को, संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है, यही बता रखा है मैंने, संगत कोण है ना। अब इस और शीर्षाभिमुखी कोण क्या होते हैं, अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो ये दोनों कोण भी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये कौन सी कोण होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं। ठीक है, अब ये वाला कंसेप्ट क्रॉस तो कर नहीं रही, तो ये वाला कंसेप्ट तो लग नहीं रहा है यहाँ पे,
इसको तो हटा दूँ। बाकी एकांतर कोण और संगत कोण में कौन सा कंसेप्ट लगेगा? ओके, और एकांतर कोण थे, एकांतर कोण कौन से होते हैं? ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर अगर अपन को बार वाला चाहिए ना तो अपन एकांतर कोण का लगा सकते हैं कंसेप्ट। मैं इस क्वेश्चन को दोनों ही एकांतर कोण से भी और संगत कोण से भी दोनों ही तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। और बाकी 180 वाला तो ये कंसेप्ट भी अपन लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन ने सोचा कि एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभूमि कोण का कंसेप्ट लगाना है। अगर ये ऐसी आकृति आ रही है देन अपन एकांतर कोण और संगत कोण को फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये लगा सकते हैं, तो ये भी लग जाएगा। और ये वाला है, ये वाला इसको लगने के बाद ये ही काम आता है, आपको भी आप भी जानते हो यही काम आता है इसके बाद में, ठीक है। तो देखो एक बार इसको कैसे सोचते हैं अपन, ठीक है साहब, कि इसके अंदर अपन को पता है संगत कोण ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो संगत कोण की सीधी प्रॉपर्टी ये कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। एक सेकेंड, ओके। तो ये कोण कितना आ गया अपना? 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा ना वो रेड पेन से कराऊंगा, एंड जो क्वेश्चन होगा अपना, जो क्वेश्चन होगा तो रेड पेन से अपन, मतलब रेड पेन से अपन सॉल्यूशन करेंगे। और जो क्वेश्चन होगा अपना, जो क्वेश्चन होगा, जो ये अपना पेन ब्लू कलर का है उससे अपन क्वेश्चन से लिख कर रखूँगा, ताकि आप इतने कंफ्यूज ना हो कि ये क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन में पुटअप था कि कोण का मान 60 डिग्री। वैसे क्वेश्चन लिख कर रखता हूँ मैं, बट फिर भी आपके कंफर्टेबल के लिए मैंने ये रेड पेन यूज़ करूँगा मैं आज से, ठीक है, ओके। तो ये 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, तो ये भी क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब इसको एक बार ये सोल्यूशन के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग लिखा है ये, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गई। ये कौन से कोण होते हैं? संगत कोण होते हैं, ठीक है, संगत कोण होते हैं। अब 180 वाला कंसेप्ट लगा दो कि ये 60 है, तो एक लाइन पर बनने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कितना बच गया? 120 बच गया। कोण भी का मान 120 बच गया ना, समझ में आ गई बात है, ठीक है। तो अब एक अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आती है सीधा निकालने में, तो इस कोण भी को कोण भी मान लो कि यहाँ पे कुछ, चलो अक्स मान लो इसको, तो अक्स प्लस बी का मान कितना है यहाँ पे? एक्स प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। लाइन पर बने कोणों का योग, कितने ही कोण हो लाइन पर, कितने ही कोण हो, है ना, उन सभी का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये अक्स प्लस 60 डिग्री, अक्स प्लस 60 डिग्री, और तो अक्स बराबर कितना आ गया? अक्स बराबर आ गया 180 माइनस 60 इक्वल टू 120, 120 आ गया ना। अक्स का मान कितना डिग्री आ गया? 120 डिग्री आ गया अक्स का मान, ठीक है। संगत कोण के कंसेप्ट से आ गया। अगर आप इसको एकांतर कोण से भी करना चाहो, यार एकांतर कोण से थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये 60, तो ये भी अपन क्या बोलेंगे? इसको भी 60 बोलेंगे, ठीक है। अब ये 60 है, तो अब ये कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया, ठीक है। एक लाइन में बनने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे आ गया ये। अब क्या करेंगे? ये 120, तो ये भी 120, ये भी 120, ठीक है। ये संगत कोण था, ये 120 तो ये भी 120, अब ये 120 तो ये भी 120, संगत कोण हो गए ना। संगत कोण, संगत कोण ये और ये वाला नहीं होगा, इस लाइन के, अगर आप इस लाइन के ऊपर कर देख रहे हो ना, तो ये भी इस लाइन के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ये 120 तो ये भी 120, अब ये 120 तो फिर यहाँ पे शीर्षाभूमि लग गया, देखो यहाँ पे क्रॉस कर गई अभी, तो यहाँ पे ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आ गया अपना शीर्षाभूमि कोण हो गया। तो यहाँ पे अक्स का मान कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया ना, समझ में आ गई चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अक्स का मान 120 डिग्री आ गया। अब देखो यार एकांतर कोण का कंसेप्ट कितना लंबा है नहीं क्वेश्चन, तो इसीलिए जो संगत कोण का कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उससे आप जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस संगत कोण से आसानी से क्वेश्चन हो जाना है। तो इसके अंदर देखो ये भी लग गया और ये भी लग गया। मोस्टली केसेस में इन दोनों को ही लगाकर अपन कोण यूज़ करके, एंड जो ये 180 वाला कंसेप्ट है ना, उनको यूज़ करके ही अपन क्या करते हैं? मोस्टली आंसर निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बटू आ गया, ओके। कुछ ही नहीं था इसके अंदर, तो सिंपल क्वेश्चन था कि अपन ने सबसे पहले देख लिया कि एकांतर कोण है, संगत कोण, किसका कंसेप्ट लगना है। फिर अपन ने देख लिया कि यार ऐसी आकृति आ रही है,
ऐसी आकृति आ रही है तो भाई एकांतर कोण संगत कोण का कंसेप्ट लगेगा। अगर संगत कोण का कंसेप्ट लग रहा है तो फिर लगा दिया, तो सीधा ये 60 तो ये भी 60 आ गया, और ये बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होते हैं, तो ये 60 में से 180 घटाए तो 120 डिग्री आ गया। तो और आंसर कौन सा है 120 डिग्री, आंसर इज करेक्ट है। ओके, तो चलो आगे अगले वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि इफ यदि ए बी इक्वल टू ए सी है, ओके, एंड कोण बी इक्वल्स टू टू कोण है, ओके, देन कोण सी का मान बताना है अपन को। ठीक है, तो मतलब देखो आपको क्या लग रहा है, ये चतुर्भुज लग रहा है, त्रिभुज लग रहा है, तीन कोण दिए हुए हैं ए बी और सी। तो सबसे पहले अप्रोच क्या होगी अपनी, एक त्रिभुज बनाएंगे अपन। त्रिभुज और चतुर्भुज में से कौन सा बनाना है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, बिल्कुल बेसिक से सोच रहे हैं अपन को। तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बना लेंगे। ओके, तो अपना ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर नेमिंग कर देंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आ गया। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि अब बस जो त्रिभुज आकृति बना ली, आकृति बनाती है तो अपन को फीलिंग आने लग जाती है क्वेश्चन की कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे अपन कि ए बी इक्वल टू दे रखा है ए सी के, ए बी और ए सी को बराबर दे रखा है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो अपन को पता है कि अगर भुजाएं बराबर है त्रिभुज में, अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जो पहला ही लेक्चर है, ज्योमेट्री का पहला ही लेक्चर है, उसी के अंदर मैंने ये बोल रखा है। ठीक है, तो मतलब ये दो भुजाएं बराबर है, तो ये कौन सा है, कौन सा ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके। तो ये कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। कौन से कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ओके, तो ए सी का सम्मुख कोण ये आ गया और ए बी के सम्मुख कोण ये आ गया। ठीक है, तो मतलब ए बी के सम्मुख कोण तो कौन सी आ जाएगा, मतलब ए और बी आ रही है ना, तो कोण होता है तो इन दोनों को छोड़ के आता है। ठीक है, जैसे ए बी आ गया तो कौन सी आएगा, अगर ए सी यूज में ले रहे हैं अपन, अगर ए बी आता है ना तो उसके लिए सम्मुख कोण कौन सा होता है, कौन सी, ए बी और सी हो गया। अगर ए सी की बात कर रहे हैं तो कौन सा छूट गया, कौन बी छूट गया। व्हाट इट, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, तो इससे अपन ने पता लगा लिया कि अपन ने कि ए बी मतलब कौन सी और ए सी मतलब कौन बी, ये दोनों बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई अपन को। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की, कोण बी बराबर टू कोण ए है। ओके, कोण बी बराबर टू कोण ए, देन कौन सी बताना अपन को, इतनी सी बात है। अब अगर मतलब इससे तो कुछ नहीं कर सकते अपन अभी के लिए कि मतलब कोण बी बराबर है टू कोण ए लिख रखा है, तो सही है बात। चलो जो कोण बी बराबर टू कोण ए लिख रखा है, अभी इसके लिए चलो लिख देते हैं अपन टू कोण ए, ये है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ने कि इससे अपन ने जो मिल सकता था अपन ले लिया, इससे जो इससे अभी कुछ ही नहीं हो सकता, सिंपल लिख सकते हैं बस। ठीक है, ओके, ये बात अपन को समझ में आ गई। कोणों में अपन को चीज़ें समझ में आने लगती है। जैसे अगर मैं इसको मैं बोल रहा हूँ कि ए बी को मैंने कोणों के अंदर कन्वर्ट किया कि कौन सी और कौन भी बराबर है, लेकिन अपन कोणों का योग तो 180 होता है, ये तो जानते अपन, लेकिन भुजाओं में कोई संबंध नहीं जानते, इसलिए इन कोणों को मैंने भुजाओं में कन्वर्ट नहीं किया है। समझ में आ गई इतनी बात। ओके, तब अपन ने जो मतलब ये कोणों को भुजाओं में कन्वर्ट नहीं किया, इतनी बात समझ में आ गई। कहीं आप इसी मैंने हर चीज़ का रीज़न बता रहा हूँ कि मैं यही आगे प्रोसीड क्यों कर रहा हूँ, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि मैं यही क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन देखकर सभी को समझ में आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन आपको खुद एग्जाम में तो खुद से सोचना पड़ेगा ना, खुद से सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा ना। तो हर चीज़ का कारण बताया होना चाहिए कि यही क्यों कर रहा हूँ और यही मैं क्यों सोचूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम में। ओके, तो मैंने कोणों में संबंध बताया इसलिए मैं कोणों में कन्वर्ट कर लिया हूँ। चलो अब अपन को संबंध बताए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये अपन को संबंध पता है।
ठीक है। अब अपन को मान किसका निकालना है, कौन सी का मान निकालना है, तो सभी को कौन सी के अंदर कन्वर्ट कर दो, जिसका मान निकालना है ना उसी में कन्वर्ट कर दो सभी को। जैसे कोने, कोने को अपन कन्वर्ट कर देंगे क्या, सीधा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। चलो कोण बी को, कोण बी को कर सकते हैं। कोण बी और कोण सी तो आपस में बराबर है, ये कौन सी हो गया, ये कौन सी है ही खुद। अब कोण ए को कौन सी में कन्वर्ट करना है। अपन कौन सी और कौन बी में समझ जानते हैं, ठीक है। अगर मैं कौन ए को बी में कन्वर्ट कर पाऊँ तो बी की जगह सी रख दूंगा, तो मतलब कौन ए का मान कौन बी के रूप में आ जाएगा अपने आप ही। समझ में आ गई बात। जैसे यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, कौन ए का मान निकालना था मेरे को, कौन ए बराबर है कौन बी अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि कौन ए बराबर सी में कन्वर्ट करना था ना अपन को, तो कौन बी और कौन सी आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे बराबर पुट कर दूंगा दोनों को, कौन सी अपॉन 2, कौन सी अपॉन 2। समझ में आ गई बात, ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अपन को कौन ए को कौन सी में कन्वर्ट करना था, तो ये डायरेक्ट नहीं हो रहा था कि कौन ए और कौन सी में अपन को सीधा संबंध नहीं पता। लेकिन मेरे को ये पता है कि कौन सी कौन बी से रिलेटेड है और कौन ए कौन बी से रिलेटेड है। तो मैं अगर यहाँ से कौन बी को यहाँ पे मान रख दूँ, यहाँ पे 2 कौन ए मान रख दूँ अगर इसका, तो देखो यहाँ से तो कौन सी और 2 कौन ए, तो कौन सी और कौन ए में संबंध आ जाना है। अब संबंध आ जाएगा तो अपन वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बराबर 2 कौन ए हुआ, तो कौन सी बराबर 2 कौन ए हुआ, तो यहाँ पे कौन सी अपॉन 2 बराबर कौन ए आ गया, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ओके। मतलब जिसके अंदर जिसका मान पूछ रहे हैं ना उसके अंदर ही कन्वर्ट कर लो सब चीज़ों को, ओके ओके। देन फिर कौन ए बराबर कितना है, कौन सी अपॉन 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये तो सिंपल जोड़ बाकी है। अगर लघुत्तम लेने में प्रॉब्लम है तो बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप लघुत्तम लेना मैंने सिखा रखा है, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो कौन सी और यहाँ पे लघुत्तम आया 2, लघुत्तम कितना आया 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 में 2 को भाग दिया कौन सी, प्लस 1 में 2 को भाग दिया 2, अब 2 को कौन सी से गुणा किया 2 कौन सी, प्लस 2 कौन सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या करेंगे अपन, अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे आ गया कितना 5 कौन सी बराबर, इसको 180 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 आ गया, और तो कौन सी का मान यहाँ से कितना आ गया, इसमें भाग देंगे तो 360 अपॉन 5 इक्वल टू कितना होता है 72 ही होगा ना। भाग देकर देख लेना एक बार, कहीं आप मतलब कुछ गलत करके आ दो, 62 करके आ दो। पूरा क्वेश्चन सही किया था और लास्ट के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसके कारण पूरा का पूरा क्वेश्चन अपना गलत हो गया। ऐसी अपन को मूर्खता नहीं करनी है, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई क्वेश्चन, एक बार देख लो पूरा क्वेश्चन। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था कि भुजाओं में संबंध दे रखा था अपन को, भुजाओं में संबंध दे रखा था कि ए बी और ए सी बराबर है। तो मैंने जो इस भुजाओं में, क्योंकि मैं तो कोणों में संबंध जानता हूँ, तो कोणों में मैंने कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले तो, ठीक है, ओके। आपको मतलब ये अप्रोच ही याद रखनी है कि अगर भुजा दे रखे है ना तो सीधा कोणों में कन्वर्ट करना है। तो मतलब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद दिमाग में आने लग जाएगी ये चीज़ें। ये बात हमेशा याद रखना कि कोई नई चीज़ सीखते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन सीखने के बाद उसको अप्लाई करने में बड़ा मज़ा आता है, ओके। तो ए बी बराबर ए सी आ गया, तो इससे क्या होगा कि ए बी के सामने का कौन कौन सा है, कौन सी है, और ए सी के सामने कौन कौन सा है, कौन बी है, तो ये दोनों बराबर आ गए। और ये अपन को बराबर दे ही रखा था, तो कौन सी का मान निकालना था अपन को। तो अपन जानते हैं कि ये संबंध होता है कि कौन तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से कौन बी को तो मैं डायरेक्ट कौन सी में कन्वर्ट कर पा रहा था, जिसका मान निकालना उसी में कन्वर्ट करना होता है अपन को। तो मैं कौन बी को तो कौन सी में कन्वर्ट कर पा रहा था, तो कर लिया मैंने, लेकिन कौन ए को कौन सी में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था मैं। तो इसका संबंध क्या हुआ कि कौन सी को कौन बी में कन्वर्ट किया, मतलब दे रखा था, और ये संबंध ये दे रखा था। तो जो बिचौला होता है उसको हटा दिया अपन ने, जो बीच का सामान है उसको हटा दिया, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे कौन बी बराबर 2 कौन ए रख दिया, तो 2 कौन ए रख दिए यहाँ पे। तो फिर कौन सी अपॉन 2 हो गया, कौन सी अपॉन 2 यहाँ पे अपन ने मान निकाल लिया,
गॉट इट? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, मतलब बस ये थोड़ा अच्छी बात है यहाँ पे कौन सी का मानने का, ये कौन सी के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, जैसे मान लो आपकी ए है कोई, उसकी बी से शादी हो रही है, ऐसे बी की शादी हो रही है, ये कोई बिचौला है सी। ठीक है, मतलब मध्य का है ये। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, इन दोनों की शादी करानी है अपन को, मतलब इन दोनों को एक साथ करवाना है। तो ये मदद तो करेगा इनकी कि ये बोलेगा भाई तू भी मेरे साथ है, तू भी मेरे साथ है। लेकिन ये शादी करवाते ही हट जाएगा, भाई अब तुम दोनों संभाल लो अपना काम, मैं तो जा रहा हूँ। तो बिचौले का काम इतना होता है, जो मध्य का होता है उसका इतना काम होता है कि दो को मिलाना। दो को मिला दिया इसने, ए और बी को मिला दिया, अब बोल दिया कि भाई तुम संभालो अपना काम। ठीक है, इसी तरह कौन बी भी ऐसा कर रहा है कि कौन सी और कौन ए को मिला दिया और फिर खुद तो चला गया आराम से कि ये बी से पूरी इक्वेशन से चला गया और कौन सी में कन्वर्ट करके दे गया, और फिर बोल गया अपन को तुम्हें दो निकालना है वो निकाल लो। अपन को निकालना क्या था, कौन सी का मान निकालना था, तो अपन ने कौन सी का मान अपना निकाल लिया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन थे वो समझ में आ गया आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला, कि आप इसको भाई पॉज करो, ट्राई करो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसका मतलब 50% भी कर लेते हो, मतलब इस क्वेश्चन को आप करना समझ जाओगे ना कि करना क्या है मेरे को, तब तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। वरना अगर आप मतलब शुरू में ही आपको नहीं आए नहीं, तो मतलब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसके अंदर कैलकुलेशन तो ईजी है, बट समझना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं क्या बोल रखा हूँ कि मतलब 80% क्वेश्चन तो आपके सोचते हो जाते हैं। अगर आपने सोच लिया ना तो वहीं पे 80% क्वेश्चन तो हो गया, फिर बाकी तो कैलकुलेशन होती है, माइंड में सेट हो गया, बाकी तो कैलकुलेशन करनी है अपन को। और मतलब मेन तो होता है अपना थिंकिंग पावर होता है। ठीक है, गॉट इट? तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, पॉज करो, ट्राई करो एक बार, मैं करवाता हूँ सॉल्व फिर। ठीक है, ओके। चित्र में ए बी बराबर ए सी दे रखा है। ओके, ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ से अपन को क्या दिमाग में आया कि इनके कोण बराबर होंगे। मैंने अब प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है ना मैंने, तो कि ए बी बराबर ए सी हो तो मतलब उनके कोणों में संबंध पता होता अपन को, तो यहाँ से कोण बराबर आ जाएंगे इनके। ठीक है साहब, बी डी बराबर सी डी है, तो यहाँ से मतलब इन दोनों के कोण भी बराबर होंगे। ओके, तो कोण ए बी डी व कोण ए सी डी में अनुपात बताना है अपन को। फाइंड क्या करना है, ए बी डी और ए सी डी का अनुपात फाइंड करना है। क्या करना है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी मतलब ये वाला ए बी डी, कोण ए बी डी एंड कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, ये वाला कोण ए सी डी, इन दोनों का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन के अंदर अपन को निकालना ही है। समझ में आ गई ये बात, निकालना क्या अपन को। ओके, अब अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी और कौन बी बराबर है, कौन सी एंड कौन बी इज इक्वल टू है, मतलब दोनों बराबर है। यहाँ से ये पता चल गया। अब देखो बी डी और सी डी से, बी डी और सी डी से, अब ये देखो बी डी और सी डी में कौन सा त्रिभुज बन रहा है। एक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले, एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए कि अगर आपको कोण की बात करेंगे ना, अपन कोण की बात करते हैं कि अगर त्रिभुज ए की हो, अगर त्रिभुज ए बी सी है, तब तो चाहे कोण ए बी सी लिख दो या फिर कोण बी लिख दो। ए बी सी का मतलब भी वही है और कोण बी का मतलब भी वही है कि अगर ए की है ना, एक ही चीज़ है ना, तो दोनों का मतलब वही है कि चाहे से कोण ए बी सी लिख दो, चाहे से कोण बी लिख दो। ठीक है, लेकिन अगर इस त्रिभुज को डिवाइड कर दिया, मतलब दो त्रिभुजों में बांट दिया, ऐसे मान लो अगर दो त्रिभुजों में बांट दिया अगर इसको, तो ये बी है, अब दो भागों में बट गया है। बी कितने भागों में बट गया है, दो भागों में बट गया है कि एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। गॉट इट? पूरा कोण बी है, पूरा कोण बी है, इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करते पूरा बी आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ए डी और सी नाम दे दिया मैंने।
ठीक है। अब ए बी सी में बात करेंगे तो पूरा, ए बी सी की में बात करेंगे तो पूरा कौन आएगा, ये इन दोनों का योग। लेकिन ए बी डी की बात करेंगे तो, ए बी डी की बात करेंगे तो अपन तभी भी कौन, इसको भी मैं तो लिख तो सकता हूँ कौन भी, क्योंकि मध्य वाला होता है वही कौन होता है, मध्य वाला होता है वही कौन होता है, ठीक है। लेकिन इस त्रिभुज की बात कर रहा है अब की बारी ए बी डी की, तो मेरे को तीनों जो तीन, अभी आप सोचते हो ना कि तीनों में क्यों लिखता, मैं तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूँ, ये ए बी सी में कौन बिना फालतू ए बी सी क्यों लिखते हैं, मैं तो कौन बी में से ही हो जाता है मेरा काम तो। लेकिन वो कब सही है, जब अपन को एक ही ट्राइंगल दिया हो, एक ही त्रिभुज दिया हो, तब वो सही है, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल दे दिया ना तब अपन को ये, अब देखो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि ए बी डी का मान ये है और डी बी सी का मान ये वाला है। समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ए बी डी का मान ये हुआ और ए सी डी बी डी सी का मान ये हुआ। तो यहाँ पे कौन बी बी तो है, लेकिन दोनों त्रिभुजों में ये बटा हुआ है, तब अपन इसके आजू बाजू में लिखते हैं। जैसे ए बी डी आ गया तो ये बीच का कौन ये आ रहा है, तो ये वाला कवर हो रहा है, और डी बी सी आ गया तो ये वाला कवर हो रहा है, अगर ए बी सी आता है तो ये वाला कवर हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात अपन को पूरी, ओके। और यहाँ पे देखो मैं एक संबंध लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कौन ए बी सी में इन दोनों का योग है कि ए बी डी इतना वाला एंड प्लस डी बी सी इतना वाला, इन दोनों का समेशन है ना। अब इसी कंसेप्ट को लगाकर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, ओके। अब देखो, अब अपन को दिया हुआ कि कौन सी बराबर कौन भी आ गया यहाँ से, और बी डी बराबर सी डी है। यहाँ से क्या आएगा अपने संबंध कि बी डी इक्वल है सी डी के, बी डी और सी डी क्या है आपस में इक्वल है, ओके। देन फिर अगर बी डी के सामने वाली भुजा कौन सी हो गया, और सी डी के सामने वाला कौन सा हो गया, सी डी के सामने वाला कौन सा हो गया, कौन बी हो गया, ये वाला हो गया, ओके। एंड ये पूरे ये और ये वाला कौन बी, पूरा कौन बी है ये तो, और ये पूरा कौन सी है, ये दोनों आपस में बराबर है ही, तो ये पूरा कौन और ये पूरा कौन बराबर है, और ये छोटा वाला कौन और ये छोटा वाला कौन बराबर है। तो देखो क्या क्या बराबर है इसमें, वो लिख लो एक बार कि बराबर क्या है कि कौन ए बी सी ये वाला, और कौन ए सी बी ये वाला, ये दोनों बराबर है एक, तो समीकरण नंबर 1, व्हाट इट। एंड सेकंड इक्वेशन विल बी, ये कौन जो बी डी और सी डी दे रखा था अपन को, तो डी बी सी एंड सेकंड क्या है डी सी बी, ये कौन सेकंड है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं, कौन का जो कंसेप्ट है वो इसमें क्लियर हो गया है इस क्वेश्चन में, कि अपन तीनों में क्यों लिखते हैं, कि ए बी सी क्यों लिखते हैं अपन, कौन बी ही क्यों नहीं लिखते। आप सोचते हो ना कौन बी ही क्यों नहीं लिखते अपन, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि भाई अगर एक ट्राइंगल होता है तब तो सही है, लेकिन दो ट्राइंगल हो जाते हैं ना तब ये कौन भी बढ़ जाता है, तब भाई इन अलग अलग बातें हो जाती हैं, कि अगर इसकी ए बी डी ये वाला पार्ट हो गया, डी बी सी ये वाला पार्ट हो गया, और ए बी सी ये पूरा वाला पार्ट हो गया, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या करेंगे अपन, ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसी से अपन को चाहिए अपन को कौन सी बराबर कौन भी, और इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन दोनों का रेशो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये कौन बराबर है, ये कौन बराबर है, और ये छोटे वाले कौन बराबर है, तो इनका अनुपात पूछ रहे हैं, जो बच गया है ना इसी का अनुपात पूछ रहे हैं। अब ये कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये कैसे निकालूंगा, तो अपन अगर इस पूरे में से ये इतना सा निकाल दें, मतलब ये पूरा कौन है, इस पूरे कौन में से मैं इतना सा निकाल दूँ तो बच गया, ये आ गया ना, तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है अपन को, ओके। तो देखो जो पूछ रहा है मेरे को कौन चलो ए बी डी, पहले ए बी डी, कौन ए बी डी निकालना था, तो ए बी डी कैसे निकालूंगा मैं, कि ए बी डी ये वाला कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है।
तो ये वाला कैसे निकालूंगा, इस पूरे में से ये इतना सा घटा देता हूँ, मतलब पूरे कोण ए बी सी में से, पूरे में से ये इतना सा घटा दिया, इतना सा कोण कितना है इसका, -DBC घटा दिया। अगर मैं ये घटा दिया तो ये आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात है, एक बार ये देख लो। ओके, तो ए बी डी कैसे लिखा मेरे को समझ, आपको समझ में आ गया क्या कि ए बी डी का मान ये पूरा, ये इतना सा कैसे निकालूंगा मैं, इस पूरे में से ये इतना सा घटा दो तो ये वाला बच गया ना। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये गोला है और इस पूरे गोले का मान दिया हुआ है और इतने से का मान दिया हुआ है मेरे को, और पूछ रहा है कि ये बताओ तो मैं पूरे में से ये वाला भाग निकाल दूँ तो बच गया ये, यही हो गया ना। तो इसी ये वाला कंसेप्ट ही इसी क्वेश्चन के अंदर अपन को अप्लाई करना है। गॉट इट? ओके ओके, देन अपन क्या करेंगे अब यह ए बी डी का मान निकाल लिया अपन ने, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 3। और वैसे ही ए सी डी का मान निकालना था, तो कौन ए सी डी विल बी इक्वल टू ए सी डी। अब आप बताओ एक बार, ए सी डी का मान, ये वाला मान कैसे निकालूंगा मैं, ए सी बी पूरे में से ये वाला घटा दो तो ये आ जाएगा, ए सी बी माइनस डी सी बी, ये निकाल दो समीकरण नंबर, ये आ गया 4th। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही कैलकुलेट करना है अपन को। ओके, रेशियो ले लेते हैं अब इन दोनों का, कि कौन ए बी डी बटे कौन ए सी डी बराबर कौन ए बी सी माइनस कौन डी बी सी बटे, कुछ ही नहीं लिख रहा मैं, नथिंग, क्या लिख रहा हूँ, बस ये दो इक्वेशन थी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया अपन ने। ठीक है, ओके। अब अपन को क्या करना है, अब इन दोनों का रेशियो चाहिए। अब रेशियो, और अपने पास क्या कंडीशन पड़ी हुई है, और क्या पड़ी हुई है अपने के पास कंडीशन, उनका यूज़ करेंगे अपन, और देन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तब इस क्वेश्चन को सोल्व होगा ये क्वेश्चन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखोगे कि अपन को दिया हुआ क्या है, कौन सी और कौन भी बराबर है पूरे त्रिभुज में। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है अपन को, यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक बार देख लो कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए कौन सी कौन भी बराबर है पूरे त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज में इसको क्या लिखूंगा मैं, बी को कौन ए बी सी और सी को कौन ए सी बी। तो यहाँ से क्या हुआ कि कौन ए बी सी बराबर है कौन ए सी बी के। ठीक है, एंड बी डी बराबर सी डी है, यहाँ से बी डी और सी डी है, तो मतलब ये दोनों इक्वल थे, तो इन दोनों की इक्वल कर दूंगा मैं कि कौन यहाँ पे कौन, यहाँ से क्या, तो क्या पता चलता है कि बी डी, तो मतलब कौन सी और कौन बी बराबर है यहाँ से। तो कौन सी, ये वाला कौन सी है, ये वाला, मतलब डी सी बी इक्वल टू बी, कौन सा है बी, ये डी बी सी, ये दोनों कौन बराबर है। अब देखो ये अपन ने यहाँ पे क्या यूज़ ले रहे हैं, ए बी सी बराबर ए सी बी है, तो मतलब ये दोनों बराबर है, ये बराबर है ए बी सी और ए सी बी, एंड डी सी बी और रुको डी सी बी और यहाँ पे डी बी सी दोनों बराबर। ये देखो मैं पहले लिख रखा है मैंने, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे मैं इनका मान लिख सकता हूँ कि कौन है, यहाँ पे देखो ऊपर वाले को ऐसा कैसा रहने दो आप। ओके, एंड ए सी बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी बी की जगह कौन ए बी सी मान लिख सकता हूँ। ठीक है, कौन ए बी सी लिख दिया मैंने। ओके, एंड माइनस कौन डी बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी बी सी की, मतलब डी सी बी की जगह डी बी सी लिख दूंगा, ये आ गया डी बी सी। अब देखो ये ऊपर और नीचे वाला पार्ट दोनों बराबर आ गए ना, तो बराबर आ गए तो ये दोनों कट जाने, तो आ जाना कितना 1/1 बराबर ए बी डी और ए सी डी। तो इन दोनों का अनुपात कितना आया, 1:1 अपना आंसर है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो व्हाट इज अपना आंसर क्या होगा, व्हाट इज योर आंसर,
आंसर विल बी 1 मतलब 1:1, मतलब अपना आंसर कितना होगा, 1:1 अपना आंसर होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन इजी था बट इसके अंदर सीखना क्या, देखो अपन ने सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इस क्वेश्चन को पढ़ा, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे सबसे पहले कि ए बी और ए सी का मान अपन को बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपन कौन सी और कौन भी पता लगा लेंगे कि ये दोनों बराबर है इस त्रिभुज के अंदर। एंड बी डी और सी डी का मान दे रखा है, तो ये कौन सी और कौन भी बराबर है, कौन सी त्रिभुज के अंदर, छोटे वाले त्रिभुज के अंदर, ओके। और ए बी डी और ए सी डी का मान अपन को निकालना था, तो अपन ने सबसे पहले लिख लेंगे कि भाई ये दोनों को कोणों को मान बराबर दे रखे हैं और ए बी डी और ए सी डी का मान निकालना है अपन को। तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं कि ए बी डी कैसे निकालूंगा मैं, ए बी डी कैसे निकालूंगा, इस पूरे में से ये वाला डी बी सी घटा दूंगा तो ए बी डी आ जाना है, तो यहाँ से ये आ गया। एंड ए सी डी का मान भी ऐसे ही आ गया। और फिर इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था, इन दोनों का मैंने जो रेशियो मतलब अनुपात होता है वो निकाल लिया, ओके अनुपात निकाल लिया। और फिर जो अपन को जो समीकरण 1 समीकरण 2 का मान था वो यहाँ पे पुट कर दिया कि ए बी सी और डी बी सी, तो ये तो ऐसा कैसे रह दिया, और ए सी बी की जगह ए बी सी का मान ए बी सी दे रखा है और डी सी बी की जगह डी बी सी दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू, और तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये दोनों कट हो जाएगी, तो 1:1 रेशियो आ जाएगा इनका। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, ज़्यादा टफ नहीं है ये, तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ना मैं, तब मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है। वरना अगर आपको अच्छी सी प्रैक्टिस है ना तो ये 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, मतलब 2 मिनट आप 30 सेकंड में आसानी से इसको बनाकर आ जाओगे इजीली। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो अभी इन क्वेश्चंस को आप ऐसे करना, लेक्चर देख लिया मेरा, लेक्चर देखने के बाद जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको, इन जो मैं रेड पेन क्यों यूज़ किया हूँ भाई कि आपका जो नोट्स बने ना वो एकदम क्लीन हो, कि आप क्वेश्चन में क्या था, सॉल्यूशन क्या किया है मैंने, वो आपको बिल्कुल क्लियर पता चले, इसलिए मैं रेड पेन है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी फैसिलिटी के लिए सब कुछ, बस आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें और आपके कंफर्टेबल होनी चाहिए आपके लिए चीज़ें, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। तो अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे ना वो भी न्यूमेरिकल जो और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आऊँगा, आप जो खुद से भी प्रैक्टिस करना चालू कर दो, और मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो तो मैं लेकर आता रहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हाई वेटेज वाला टॉपिक है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, ओके। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, वही कल डाल दूँगा मैं वीडियो, रोज़ वीडियो डाल ही रहा हूँ मैं, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, ओके देन फिर अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मतलब मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो आप आपका जो भी डाउट है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं जो अगला वीडियो लेकर आऊँगा ना उसके अंदर आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि साथ लेक्चर देखते रहा करो, इससे आपको भी लगता है कि हाँ यार मेरी कंटिन्यूटी बनी हुई है, और आप जो टीचर्स होते हैं ना उनके टच में भी रहते हो, आपको जानने लग जाते हैं मतलब वो, ठीक है। ओके देन वी टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।